सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक थ्योरी है कि आंखें बंद करके बैठे रहो और मेडिटेशन करते रहो, घंटों बैठे रहो। एक तरह की ये स्पिरिचुअलिटी है। दूसरे तरह की स्पिरिचुअलिटी जो सुनने में आ जाती है वो ये है कि बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और लाइफ को जीते जाओ। ये एक दूसरा रास्ता है। पर अगर कॉमन मैन की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से उनको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो ज़िंदगी का काम जो भी वो कर रहे हैं, एक तो वो करना पड़ेगा, साथ में मेडिटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम पुराने गुरुज की बात करें, अगर हम गौतम बुद्ध जी की भी बात करें, वो ऐसा नहीं था कि वो अकेले मेडिटेशन ही करते रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया। वो चलते फिरते गए, लोगों को बताते गए कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या कुछ भी है, वो मेडिटेशन के रास्ते बताते गए। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक जगह बैठे ही रहे और कुछ किया ही नहीं। उन्होंने ज़िंदगी भी जी, लोगों तक भी पहुँचे और साथ में मेडिटेशन भी करी। आम बंदा भी, यानी कि आम लोगों को भी, हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करनी चाहिए। अब मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि घंटों बैठे रहना चाहिए। अब इस बात को समझते हैं। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात आपको करने वाला हूँ एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में। जब एक आम आदमी नॉर्मल लाइफ जीता है, सपोज़ करो ऑफिस जाता है, ऑफिस से वो स्ट्रेस एंग्जाइटी लेकर आता है। कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें उसके साथ बहुत गलत भी होती हैं। और जैसे ही वो घर पे पहुंचता है तो उसको जो भी उसके साथ गलत हुआ है वो उसे हॉन्ट करने लगता है, इमेजिनेशन आने लगती है। फिर वो ये सोचने लगता है कि उसने मुझे ये कहा था, काश मैं अपने बॉस को ये कह देता, अब नेक्स्ट टाइम ये होगा तो मैं ये कह दूँगा। पर कई बार तो उसकी इमेजिनेशन ऐसी भी चली जाती है कि मेरे बॉस ने मुझे ये कहा, मैंने उसे गुस्से से आकर ये कह दिया, फिर उसने ये कहा, मैंने ये कह दिया। तो ऐसी इमेजिनेशन एक कहानी के रूप में उसके सामने बनती जाती है। और ये आम आदमियों के साथ होता है कि ये इमेजिनेशन जब वो 5 बजे घर पे आते हैं और रात के 10 बजे तक यही इमेजिनेशन चलती रहती है कंटिन्यूसली। खाना खाते हुए, इधर उधर टहलते हुए, चाय पीते हुए, ये बहुत बार होता है। और जैसे ही एक बंदे की ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस में ही जीने लगे और किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाए, ऐसी स्टेट में क्या होता है, जब बंदा कोई बुक पढ़ने लगता है तो फोकस नहीं कर पाता, अगर कोई टीवी देख रहा है तो फोकस नहीं कर पाता, अगर कोई उससे बात बोल रहा है तो वो उसकी बात पर भी फोकस नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपनी ही इमेजिनेशंस चल रही होती हैं, वो भी स्ट्रांगली। ऐसी स्टेट में मेडिटेशन का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन करना, इसकी बात कह रहा हूँ। इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर वो अब ना करेगा तो उसकी सारी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी और उसका फोकस अपने काम पर भी कम होता जाएगा। फिर वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वो जॉब से बाहर हो जाएगा। ऐसी स्टेट में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये इमेजिनेशन की दुनिया कम हो जाती है और हमारा विज़न क्लियर होने लगता है, हमारी क्लैरिटी आने लगती है ज़िंदगी में। यानी कि फिर हम चाय पीते हैं ना, तो फिर चाय का टेस्ट आता है, फिर वो बेफालतू की इमेजिनेशंस नहीं चलती। मेडिटेशन इस तरह से हेल्प करती है। मैं मेडिटेशन को एक खाने की तरह देखता हूँ। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, ऐसी थोड़ी बहुत मेडिटेशन अगर हम करते रहें तो हमारा वर्क बैलेंस सा बना रहता है। जितना स्ट्रेस एंग्जाइटी हम लेकर आते हैं मेडिटेशन से, उतना बैलेंस बन जाता है, यानी कि अच्छा गुजारा होता है। फिर ऐसा नहीं है बेफालतू हम ओवर थिंकिंग के चक्रों में पड़ जाते हैं। पर इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है, अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी देता है, तब हमें अपना काम ही चेंज कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि
बिल्कुल सही काम ढूंढना, अच्छा काम ढूंढना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है आजकल की दुनिया में। तो हम पहले स्टेप में अल्टरनेटिव ले सकते हैं, यानी कि ये काम बहुत ही घटिया था, थोड़ा सा बेटर काम मिल गया तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अच्छा काम ढूंढने में या बनाने में हम रेगुलरली एफर्ट कर सकते हैं जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो। तो नॉर्मल लाइफ की जो बंदा नॉर्मल लाइफ जीता है ना, एक मैं आपको और बात बताता हूँ, जो स्ट्रेस एंग्जाइटी, जो ओवर इमेजिनेशन वाली या ओवर थिंकिंग वाली जब हम स्टेट में होते हैं ना, तो उस टाइम मैंने अपनी लाइफ में भी खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, तो उस टाइम जो त्राटक है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सपोज़ करो अगर आप इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रहे तो आप त्राटक ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि एक वाइट बोर्ड लगा हो, जैसे मेरे पीछे वाइट है, या सामने एक वाइट बोर्ड रख लो 3-4 फीट की दूरी पे, और वहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगा दो और ब्लैक डॉट की ओर फोकस करना है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी उस इमेजिनेशन वाली स्टेट से बाहर निकलने में, और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस चीज़ से। ये आप ट्राई करके देखना और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इससे कितनी मदद मिली। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।